अरविंद केजरीवाल को लेकर के आपके मन में बड़ी तलखी है। आपके जो बयान आते हैं, आपके जो ट्वीट आते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर के आप बहुत आक्रामक रहते हैं, बहुत अटैकिंग रहते हैं। ऐसा क्या आपने अरविंद केजरीवाल में देख लिया कि आप इतना ज़्यादा अरविंद केजरीवाल और उनकी नीतियों के अचानक खिलाफ हो गए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति शराबी है तो उसकी आप शराब छुटाने के लिए काम करोगे या ये मान लोगे कि ये शराबी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुजारी बन के आया है कि मैं तो पुजारी हूँ, मैं तो यहाँ मंदिर में पूजा करने आया हूँ, और वो मंदिर में शराब का धंधा शुरू करे, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा सवाल उठाओगे। एक कहानी आपने और हमने दोनों ने बचपन में पढ़ी थी, बाबा भारती की कहानी, जिसमें वो घोड़े पे जा रहे हैं और एक आदमी विकलांग बन के उनके सामने बैठा हुआ है, और जब वो उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वो विकलांग नहीं, वो डाकू होता है और बाबा भारती को गिरा के उनका घोड़ा लेके भागता है। तो बाबा भारती उससे इतने कहते हैं कि तू किसी को ये मत बताइयो कि तूने ऐसा छल करके घोड़ा लिया है, क्योंकि लोग दूसरों की मदद करना छोड़ देंगे। वो जो डाकू है जिसने धोखा दे के घोड़ा लेके भागा, वो अरविंद केजरीवाल है, और ये दिल्ली की जनता का एक तरह से छल करके जनमत को लिया गया है। इसके कारण मेरी तलखी है। मेरा गुस्सा इस बात का है कि अगर आपने ये बोला पार्टी बनाते समय कि भाई ये 51 नेता हैं, इनको समाप्त करने के लिए ही हम पार्टी बना रहे हैं, और उन्हीं 51 नेताओं के साथ आप मंच पे खड़े हो जाओ, तो फिर आपका उद्देश्य ही नहीं है, इसका मतलब राजनीति में होने का कोई पर्पज़ ही नहीं बचा है। अगर आप बोलो कि मैं शराब के खिलाफ राजनीति है, तुष्टिकरण के खिलाफ राजनीति, और बाद में आप शराब और तुष्टिकरण के सबसे वल्गर फेस बन जाओ राजनीति के अंदर, आप बोलो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए हम आए हैं, और आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे वल्गर फेस बन जाओ राजनीति के अंदर, तो तलखी होनी चाहिए, तो गुस्सा आना चाहिए। मेरा कोई भी गुस्सा व्यक्तिगत नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैं खाली नीतियों के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, दिल्ली का जो हाल है इसके ऊपर, इन्हीं मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ और डंके की चोट पे उठा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये मेरा धर्म है, क्योंकि आज जो विश्व वृक्ष खड़ा हुआ है उसकी जड़ों में कभी पानी देने का पाप भी हमने किया है, तो मेरी और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इसको और प्रखर तरीके से विरोध किया जाए। अच्छा, आपने कहा कि नीतियों के तौर पर आप अरविंद केजरीवाल साहब का विरोध करते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर आज भी कहीं मन के एक कोने में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है अरविंद मेरे को केजरीवाल? दया आती है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे को दया आती है। मेरे को दया आती है ये देखकर कि जब भी कभी उनकी राजनीति का अवसान होगा, जब भी वो कभी अकेले बैठेंगे, तब अगर वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है उनकी राजनीति का और जीवन का वो दौर बहुत ही आत्मग्लानि में, कुंठा में, और कहीं ना कहीं इस दुख में बीतेगा कि ईश्वर ने और जनता ने जो उनको दिया था उन्होंने उसके साथ न्याय नहीं किया, अपने स्वयं के साथ भी न्याय नहीं किया। तो मेरे को एक व्यक्ति के तौर पर, एक आत्मा के तौर पर, जब भी उनको देखता हूँ मेरे को तरस और दया का भाव मेरे मन में आता है। अच्छा, आपने कई सारे लोगों पर आप तंज भी कसते हैं, आप व्यंग्य भी करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल को आप कहते हैं क्या कि आप उनकी नीतियों से सहमत नहीं हैं, असहमत हैं? अरविंद केजरीवाल लिख करके देते हैं इतनी सीटें आएंगी, आप पलट करके लिख के दे देते हैं 0 सीटें आएंगी। ना वो सही होते हैं ना आप सही होते नहीं हैं। नहीं नहीं, कैसे मैं सही नहीं होता भाई? उन्होंने लिख के दिया कि सरकार बन रही है, मतलब 90 से ऊपर सीट आ रही है, और मैंने लिख के दिया 0 आई है। सीट आई है 5, आप बताओ कौन सही है? 5 0 के ज़्यादा नज़दीक है कि 5 100 के ज़्यादा नज़दीक लेकिन है? गलत तो आप भी हैं ना। नहीं नहीं, अक्षरशः सही नहीं हूँ लेकिन गलत नहीं हूँ। लगभग 0 ही माना जाएगा। 180 में से 5 सीटें लाने वाली राजनीतिक पार्टी को 0 के आसपास कहीं पर है, अस्तित्व में तो है पर सत्ता के संघर्ष में नहीं है। आप क्या बोल रहे हो कि ईडी की रिपोर्ट आई है? आप ये देखो, वो बोल रहे हैं आईबी ने रिपोर्ट दी। इस देश की राजनीति में ऐसा झूठ नहीं, आप एजेंसियों का नाम लेके झूठ नहीं बोल सकते। आप और किससे झूठ बोल रहे हो? अपने ही कार्यकर्ता से झूठ बोल रहे हो, अपने ही नेताओं के बीच में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। तो आप तो एक तरह से जिन लोग गुजरात में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उनसे झूठ बोल के आ गए। आप तो आ गए झूठ बोल के, लेकिन आपके अगर कोई मानता हो कि केजरीवाल कभी झूठ नहीं बोलता, उसका आज क्या हर्ष हुआ होगा गुजरात में? वो किसको मुंह दिखा पा रहे होंगे? तो मेरे को इस प्रकार के झूठ के खिलाफ, सबसे इस राजनीति में इस प्रकार का झूठ कोई नहीं बोल रहा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं के बीच में खड़े होकर उन्हीं को झूठ बोल के आ गए। आपने क्या सोचा? आज वो बोल रहे हैं राघव चड्ढा जी कि हम गुजरात में पहला चुनाव लड़े और हमारी 5 सीटें आ गई। आप ये बताओ कि जो 2014 में लोकसभा में कार्यकर्ता ने काम किया, जिसने 2017 में कार्यकर्ता ने काम किया, नगर निगम में जिसने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, उन सबको तो आपने गिनती से ही बाहर कर दिया। इसका मतलब ये झूठ तो आप अपने लोगों के लिए बोल रहे हो ना, अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए झूठ बोल रहे हो। उनको आप ये मान ही नहीं रहे कि पिछले 7 साल में आपके लिए गुजरात में लोगों ने काम किया। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है क्या? तो इस प्रकार के झूठ के खिलाफ मेरी तलखी है।